भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो ने सूर्य मिशन आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग की थी। इसके बाद से देशवासियों को मिशन गगनयान का इंतजार था, क्योंकि वर्ष 2018 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की घोषणा की थी और वर्ष 2025 में इस मिशन को लॉन्च किया जाना है। मिशन गगनयान की घोषणा के बाद से इसरो के वैज्ञानिकों ने तैयारी शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ देशवासी इस मिशन के लॉन्च होने का इंतजार करने लगे। उनके मन में यह जानने की उत्सुकता थी कि मिशन गगनयान पर जाने वाले वो सौभाग्यशाली 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे, जो दुनिया में देश का मान सम्मान बढ़ाएंगे और अंतरिक्ष में तिरंगा लहराएंगे। आज देशवासियों का इंतजार खत्म हुआ और इन 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की मुंह दिखाई हो गई। आज तिरुवनंतपुरम में इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 4 चेहरों से देश को परिचित कराया और अपने हाथों से एस्ट्रोनॉट विंग्स पहनाए। ये 4 चेहरे ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला हैं। को अंतरिक्ष में देश के पहले मानव मिशन पर जाने का अवसर मिला है। अंतरिक्ष मिशन पर देश के 4 नौजवान 140 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन पर पूरे देश की उम्मीदें टिकी हुई हैं। इसीलिए आपकी ही तरह हर देशवासी इनके बारे में जानना चाहता है। जैसे चारों कौन हैं, अंतरिक्ष यात्रा के लिए इनका चुनाव कैसे हुआ, मिशन गगनयान के लिए इन्हें किस तरह की ट्रेनिंग दी गई, आपको हर एक जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको चारों अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में बताते हैं। मिशन गगनयान के पहले अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर का जन्म 26 अगस्त 1976 को केरल के तिरुवजियाड़ में हुआ था। प्रशांत नायर को 19 दिसंबर 1998 को इंडियन एयरफोर्स की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन दिया गया था। प्रशांत नायर फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और टेस्ट पायलट हैं। इनके पास 3000 घंटे एयरक्राफ्ट उड़ाने का अनुभव है। प्रशांत ने लड़ाकू विमान सुखोई, MiG-21 और 29, हॉक, डॉर्नियर के अलावा भी कई विमान उड़ाए। प्रशांत NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के छात्र रहे हैं और एयरफोर्स एकेडमी में इन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिला है। गगनयान के दूसरे अंतरिक्ष यात्री का नाम ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन है। अजीत कृष्णन का जन्म 19 अप्रैल 1982 को चेन्नई में हुआ था। इन्हें 21 जून 2003 को इंडियन एयरफोर्स की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन दिया गया था। अजीत कृष्णन भी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और टेस्ट पायलट हैं। इनके पास करीब 2900 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव है। अजीत कृष्णन लड़ाकू विमान सुखोई, MiG-21 और 29, जैगुआर, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट उड़ा चुके हैं। अजीत NDA के पूर्व छात्र रहे हैं। एयरफोर्स एकेडमी में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर इन्हें मिला हुआ है। भारतीय वायुसेना का हिस्सा रहे दोनों जांबाज अब भारत के मिशन गगनयान का हिस्सा हैं और अंतरिक्ष में देश का परचम लहराने को तैयार हैं। लेकिन इसी टीम में 2 और जांबाज भी हैं। इनमें प्रयागराज के अंगद प्रताप और लखनऊ के शुभांशु शुक्ला हैं। भारत के मिशन गगनयान का हिस्सा बनने का अवसर ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप को भी मिला है। अंगद प्रताप का जन्म 17 जुलाई 1982 को प्रयागराज में हुआ था। 18 दिसंबर 2004 को अंगद प्रताप को इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट टीम में नियुक्त किया गया था। अंगद प्रताप एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और टेस्ट पायलट है। इनके पास 2000 घंटे से ज्यादा विमान उड़ाने का अनुभव है। ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप ने सुखोई, MiG-21 और 29, जैगुआर, हॉक, डॉर्नियर जैसे एयरक्राफ्ट उड़ाए हैं। मिशन गगनयान के चौथे अंतरिक्ष यात्री होंगे विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1985 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। शुभांशु शुक्ला 17 जून 2006 को इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट टीम का हिस्सा बने थे। अब शुभांशु शुक्ला एक फाइटर, कॉम्बैट लीडर और टेस्ट पायलट हैं। इनके पास 2000 घंटे से ज्यादा एयरक्राफ्ट उड़ाने का अनुभव है। इन्होंने सुखोई, MiG-21 और 29, जैगुआर, हॉक, डॉर्नियर इस तरह के एयरक्राफ्ट उड़ाए हैं। लाखों लोगों के बीच से इन 4 का चुनाव होना इनके लिए गर्व की बात है। यही वजह रही कि आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने इनका परिचय देश से कराया तो इन्हें 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीद बताया।
भारत इस मिशन पर 10,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर रहा है। देश पहली बार अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। चालीस वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। अब आपको बताते हैं कि जिन 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों पर प्रधानमंत्री मोदी और देश को गर्व है, वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, उनके चयन की प्रक्रिया क्या रही और अब मिशन गगनयान को ये चारों अंतरिक्ष यात्री कैसे पूरा करेंगे। यहां हम आपको बताना चाहते हैं कि चुने गए चारों अंतरिक्ष यात्री इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा हैं और टेस्ट पायलट्स हैं, लेकिन इनका चयन एक लंबी चौड़ी चयन प्रक्रिया के बाद हुआ है, तभी चारों यहां तक पहुंच पाए। अंतरिक्ष यात्रियों का चयन IAM यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ने किया, जो कि इंडियन एयरफोर्स के अधीन एक संस्था है। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए एयरफोर्स के सैकड़ों पायलट ने टेस्ट दिया था। सितंबर 2019 में पहले चरण की चयन प्रक्रिया के बाद 12 लोगों को चुना गया। इसके बाद चुने गए 12 लोगों के मेडिकल, एरोमेडिकल और साइकोलॉजिकल टेस्ट किए गए। कई चरण की प्रक्रिया के बाद IAM ने 12 में से 4 लोगों को फाइनल किया। चुने गए चारों को ट्रेनिंग के लिए रूस भेजा गया। रूस के यूरी गैगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में इनकी फरवरी 2020 से मार्च 2021 तक 13 महीने ट्रेनिंग हुई। रूस का यूरी गैगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर वही सेंटर है जहां वर्ष 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा की ट्रेनिंग हुई थी और इसी सेंटर में भारत के इन अंतरिक्ष यात्रियों को तैयार किया गया है। रूस में चारों अंतरिक्ष यात्रियों की सर्वाइवल ट्रेनिंग भी हुई है। इसमें लैंडिंग के समय किसी भी स्थिति में सर्वाइव करने के लिए ट्रेन किया गया है। जैसे लैंडिंग करते समय अगर पायलट को पहाड़ी, जंगल, रेगिस्तान या फिर समंदर में लैंड करना पड़ता है तो वो परिस्थितियों से निपट सके। चारों अंतरिक्ष यात्रियों को एरोबैटिक फ्लाइंग की ट्रेनिंग भी मिली है ताकि पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर एरोबैटिक फ्लाइंग की समस्या से अंतरिक्ष यात्रियों को जूझना ना पड़े। इसके लिए मानसिक, शारीरिक तौर पर भी अच्छी तरह ट्रेन किया गया है। Selected crew members were trained at the Gagarin Cosmonaut Training Center, Russia, for a period of about 13 months. This training covered various aspects of a space mission, such as parabolic flights, survival training in off-nominal snow, desert and water landing, as well as extreme environment stressors. Physical fitness of the crew is maintained through a rigorous physical training regime. A specialized yoga module is also incorporated in the physical training curriculum for holistic health management of the astronauts. आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मिशन गगनयान के लिए एयरफोर्स के पायलट्स का ही चयन क्यों किया गया? क्या थल सेना या फिर नौसेना के जवानों को ट्रेनिंग देकर अंतरिक्ष में नहीं भेजा जा सकता था? तो इसके पीछे कुछ वजह है। दरअसल पायलट्स अंतरिक्ष के हालात से वाकिफ होते हैं। पायलट्स को उड़ान का अच्छा खासा अनुभव होता है। मैकेनिज्म फेल होने पर पायलट सुरक्षित जमीन पर आ सकते हैं। इसीलिए इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों पर देश के 140 करोड़ लोगों का पूरा भरोसा है और भरोसा है कि भारत अंतरिक्ष में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। हमारी आज की जनरेशन बहुत सौभाग्यशाली है जिसको जल, थल, नभ और अंतरिक्ष में ऐतिहासिक कामों का यश मिल रहा है।
कुछ समय पहले मैंने अयोध्या में कहा था कि ये नए काल चक्र की शुरुआत है। इस नए काल क्षेत्र में ग्लोबल ऑर्डर में भारत अपना स्पेस लगातार बड़ा बना रहा है और ये हमारे स्पेस प्रोग्राम में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। साथियों, पिछले वर्ष भारत वो पहला देश बना जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर तिरंगा फहराया। चालीस वर्ष बाद 4 भारतीय अंतरिक्ष में मानव मिशन पर जाएंगे, क्योंकि इससे पहले वर्ष 1984 में भारत के राकेश शर्मा ने ऐसा किया था। राकेश शर्मा भारतीय तो हैं, लेकिन स्पेस मिशन भारत का नहीं था। इस बार अंतरिक्ष यात्री भी भारत के हैं, मिशन भी और समय भी। मिशन गगनयान भारत के स्पेस मिशन का हिस्सा है और इस पर इसरो काम कर रहा है। इस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में 400 किलोमीटर लॉन्च करना और फिर उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर लाना है। मिशन गगनयान के तहत एस्ट्रोनॉट्स 3 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे। अगर भारत का मिशन गगनयान सफल होता है तो भारत दुनिया का चौथा देश होगा जो अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, सोवियत रूस और चीन ये कामयाबी हासिल कर चुके हैं।